प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है और इसीलिए आज हम जीवितों की जमीन में जिंदा हैं। धन्यवाद दीजिएगा परमेश्वर को आज के दिन के लिए। मैं आशा करता हूं आज के बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। आज के मनन के लिए इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल में से देख लीजिएगा। इब्रानियों की किताब उन लोगों को लिखी गई थी जो पहले यहूदी धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें मूसा के नियम का पूरा ज्ञान था, पुरानी व्यवस्था, पुराने रिवाज और बलिदान की प्रथा की पूरी जानकारी थी। और ये लोग जब वो सब छोड़कर मसीहत में आए तो इन्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए लेखक ने इस पत्र को लिखा और इसमें यहूदी रीति रिवाजों के संबंध में और इज़राइल के इतिहास के संबंध में बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। आज हम 18वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक पुराने नियम की इस घटना को याद दिलाता है और वो इस बात का वर्णन करता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार यहूदी लोगों को अपनी व्यवस्था दी थी और परमेश्वर आग के साथ सीने पर्वत पर से मूसा से बात करने के लिए नीचे उतर आया था और उस समय पर्वत आग से जल रहा था और एक बड़े बादल ने पर्वत को छा लिया था, ढक लिया था और वहां पर अंधकार, धुंधलापन, तूफान और समूचा पर्वत डगमगाते हुए कांप रहा था क्योंकि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई थी। जब परमेश्वर उस पर्वत पर उतरा तब नरसिंहों की पुकार हुई। उसके बाद परमेश्वर ने बादल में से मूसा से बातचीत की। जरा सोचिए कैसा अनुभव रहा होगा मूसा को जब मूसा आमने सामने जैसे किसी मित्र से बातचीत करता हो, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। आपने कभी परमेश्वर की आवाज को सुना? ठीक है, इस शारीरिक कान से तो नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आप एक तरीके से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। आज परमेश्वर की आवाज़ बहुत धीमी और बहुत प्यार भरी और नम्र तरीके से परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर डर गए थे, कांप रहे थे। सभी यहूदी लोग भयभीत थे। निर्गमन की किताब 19 और इसकी 16 से आगे और 20 अध्याय इसके 18-21 में आप इस घटना को पढ़ सकते हैं। उसके बाद इब्रानियों 12 और उसकी 20 और 21 आयत में परमेश्वर के पर्वत पर उपस्थित रहने के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पशु भी उस सीने पर्वत को यदि छू लेता था तो वो जिंदा नहीं रहता था। वो परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की आज्ञा थी कि कोई भी उस पर्वत के पास नहीं आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण पूरा पहाड़ पवित्रता से भर गया था। परमेश्वर की पवित्रता इतनी भयानक और इससे डरावनी थी कि किसी पशु के भी यदि पर्वत के निकट आने से उसका वो मर जाता था तो कोई भी उस पशु को भी छू नहीं सकता था, छूने की इजाज़त नहीं थी। और यदि कोई उसे भी छू ले तो उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। और जब यहूदियों ने ऐसी आज्ञा को सुना था, परमेश्वर की आवाज़ को,
तो परमेश्वर की उपस्थिति के भय को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया, कांप रहे थे, डर रहे थे। उनके कानों में परमेश्वर की आवाज़ गूंज रही थी, वो उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर की पवित्रता के निकट आने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता था। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 19 अध्याय और इसकी 12 और 13 में। व्यवस्था विवरण 9 और उसके 19 के अनुसार यहाँ तक कि मूसा भी डर के मारे परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर एक तरीके से कांप रहा था। पुरानी वाचा या पुराने नियम के अंतर्गत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में भयभीत रहते थे, उसके नज़दीक आने से डरते थे। परंतु जरा सोचिए, आज नई वाचा के अंतर्गत, नई वाचा के द्वारा, नए नियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद से प्रत्येक विश्वासी बिना किसी डर के परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है, अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक वो आ सकता है। जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था, अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक। परमेश्वर के सिंहासन को अनुग्रह का सिंहासन कहा गया है। कितनी अद्भुत बात है। वो दंड का या न्याय का सिंहासन नहीं, परंतु अनुग्रह का सिंहासन है। वहाँ पर आज आप और मैं किसी भी वक्त प्रार्थना के लिए उसके नज़दीक आ सकते हैं। जैसा कि इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 16 में लिखा, तो इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। देखा, परमेश्वर के निकट आज आप हियाव बांध कर आ सकते हैं। उसका एक ही कारण है, उसके पीछे एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्रूस के पर बलिदान हुआ। उसके बलिदान की वजह से हमें परमेश्वर के नज़दीक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, उससे अनुग्रह और दया के लिए मांग सकते हैं। वो आप पर अनुग्रह और दया करेगा। पुराने नियम के समय पे यदि किसी को प्रार्थना करना होता था तो उन्हें उस तंबू में आना पड़ता था, जहाँ पर बहुत सारे याजक थे, महायाजक थे। उनसे प्रार्थना करना पड़ता था, उनसे बात करना पड़ता था, और वे लोग उन लोगों के खातिर परमेश्वर से बात करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। तो ये जो याजक, महायाजक थे, ये लोग एक तरीके से परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के बाद इस मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। यानी कि अब इनकी आवश्यकता नहीं है। अब मनुष्य सीधा परमेश्वर के निकट जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। इसलिए 22 आयत में लिखा, अरे तुम तो उस सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू और यीशु के लहू की यहाँ पर तुलना की गई है। जरा सोचिए, पुराने नियम में हाबिल के लहू के बारे में। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा था बदला लेने के लिए, कैन को सजा देने के लिए हाबिल का लहू पुकार रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था। कितनी अद्भुत बात है, कितना फ़र्क है हाबिल के लहू में और प्रभु यीशु मसीह के लहू में। यीशु का लहू हाबिल के लहू की अपेक्षा एक बेहतर वचन और एक बेहतर प्रतिज्ञा देता है। हाबिल का लहू पापी कैन के विरुद्ध में बदला लेने के लिए पुकार रहा था, जबकि यीशु का लहू पापी लोगों के लिए दया की खातिर पुकारता है। यीशु का लहू परमेश्वर को पुकार कर कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यीशु के लहू में आपको और मुझे पापों की
क्षमा है। यह है फ़र्क हाबिल का लहू और प्रभु यीशु मसीह का लहू। सबसे पहला व्यक्ति जिसका लहू बहाया गया हाबिल था। उसका लहू पुकार रहा था परमेश्वर को कि कैन को सजा दी जाए, लेकिन यीशु का लहू जब उस क्रूस पर बहाया गया, उस लहू में बदले की आवाज़ नहीं थी। उस लहू में ईर्ष्या और जलन और क्रोध और गुस्सा नहीं था। उस लहू में पापी मनुष्यों के खातिर दया की भीख थी। हे परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। उस लहू में आपको और मुझे पापों की क्षमा है। वो लहू आज भी उतना ही सामर्थ्य, उतना ही जीवित है जैसा कि उस दिन क्रूस पर बहाया था। और आज उस लहू के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को पापों की क्षमा मिलती है। कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना अद्भुत वो लहू है। उसके निकट आइए, अपने पापों को उसके निकट लाइए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए और फिर से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का फैसला करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद, जो हमारे लिए दया की भीख मांगता है, हमें पापों की क्षमा देता है, हमें आपके क्रोध से बचा लेता है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, प्रभु आप उस पर दया करिए, अपने आशीष का हाथ उस पर रखिए। प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रार्थना का जवाब दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए। प्रभु कई ऐसी बहनें भी है प्रभु जो अपने परिवार से दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। जैसा कि आज भी मैंने एक बहन के बारे में सुना, मान परमेश्वर, कि किस तरीके से उसे सताया जा रहा है, उसके परिवार में उसे परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके विरोध में है, उसके सास ससुर उसके विरोध में है, तलाक के कगार पर पहुंच गए। प्रभु ना जाने और भी कितनी ऐसी सिस्टर्स हैं। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए। प्रभु जी आप न्यायी परमेश्वर हैं, मदद करिए और सहायता करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं प्रभु, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर सदैव रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे बचपन के सारे दोस्त जो अलग अलग जगहों पर प्रभु जी कलीसिया चला रहे हैं, गॉड्स ऑर्फन आर्मी ग्रुप में है प्रभु जी, प्रभु आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उनके स्कूल में, उनके चर्च में, उनकी सेवकाई में आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर सामुएल थॉमस के लिए प्रभु, इमैनुअल मिनिस्ट्री की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और ये आसान नहीं है। मान परमेश्वर आप उन्हें अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु, ताकि वो जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं प्रभु, वो आपकी अगुवाई में हो सके। और भी बहुत सारी आत्माएं इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के द्वारा आपके चरणों में आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक पर प्रभु नाम बेनाम में प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। जो बीमारी के बिस्तर पर है उन पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके इस उम्र में भी प्रभु जी तेरे प्रति जो जोश और दया है प्रभु, उसका प्रतिफल आप उन्हें जरूर देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उनकी प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे चर्च के लिए प्रभु जी। हमें एक चर्च की आवश्यकता है, अपने खुद के भवन की आवश्यकता है प्रभु, ज़मीन की आवश्यकता है।
आप मार्ग खोलिए, आप रास्ता खोलिए प्रभु, लोगों के दिलों से बातचीत करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, और मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह परमेश्वर इस संदेश को इस्तेमाल करता है। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त, भाई बहन, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं, ये संदेश आपके किसी परिचित के द्वारा आपके पास पहुंचा है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, हाबिल और यीशु के लहू में क्या फ़र्क है? आज के संदेश को सुनकर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष से। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।